जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको पता है रसोई घर का तवा आपको माला माल कर सकता है। कभी आपने सोचा है कि रसोई घर का तवा आपको कभी धन की कमी नहीं होने देगा, वास्तु के हिसाब से भी और विज्ञान के हिसाब से भी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपाय कर सकते हैं रसोई घर के तवे से, जिसके हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं हो। तो जब किसी किसी की आदत होती है कि खाना बनाने के बाद तवे को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए और इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन की बरकत भी लाने के काम आता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज मैं आपको बताऊं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बहुत सारी दौलत, और आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको तवे को उपाय करने हैं, तवे को कहाँ रखना है, खाना बनाने के बाद तवे से क्या करें, तो वो सब इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तवा और कढ़ाई दोनों ही राहु के लिए हैं। इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है, जिससे उनके झगड़ा वगैरह होता रहता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ नहीं मिला रहे। हल्दी या लाल मिर्ची नहीं हो, बस नमक अकेला होना चाहिए, थोड़ा सा ज़रूर छिड़कना चाहिए। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें, इससे तवा चमकदार होगा और आपकी किस्मत भी उसकी तरह चमकने लग जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें, हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में धीरे धीरे चिपकी सामग्री को हटा लें। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, नहीं उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन की बरकत उतनी ही ज़्यादा होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी आने का उतना ही आसान रास्ता बन जाएगा। सभी बर्तनों में ये दोनों चीज़ें बहुत ही सम्मान के योग्य हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है जो घर में आती है। तो वहीं से माना जाता है कि जब घर में किसी भी की मृत्यु होती है तो उसके 13वें के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है, और इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार वर्षा हो सकती है और जिसके कारण अतिवृष्टि हो सकती है और तबाही का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बड़े लोग ऐसा करने से मना करते हैं। तो गर्म तवे पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा तवे को साबुन
के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। गंदे तवे को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तवे को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा कर कर कभी नहीं रखें। अगर खड़ा करके तवे को रखते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवे को गैस पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे को काम खत्म होने के बाद तवा हटा देना चाहिए। खाली तवे को गैस पे कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपकी तरक्की में बाधा बन सकती है। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ते हैं तो ये बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है आपका तवा। और आप तवे को गंदा छोड़ते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। वास्तव में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करते कहते कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ऐसा है, करने से तवे के जो ऊपर कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे रोटियां खाने से घर के सदस्य बीमार नहीं पड़ते हैं। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुख्य या पति की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि तवा या कढ़ाई का से अच्छी तरह साफ कर सुखा कर रखें। यदि घर में पति या बच्चे की नशे की लत का शिकार है तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवे पर बेसिन में नहीं रखें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा नहीं छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दें, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और फिर वही कंगाली और दरिद्रता बनी रहेगी। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बने उसे गाय या कुत्ते को जरूर दें। ये नियम बना लें कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। इस तरह पहली रोटी कोई जानवर के लिए ज़रूर निकालें। घर में जब भी तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि सबकी नज़र नहीं आए। तवे पर भारी लोगों की नज़र पड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें, जिससे बाहर आने वालों की तवे पे नज़र नहीं पड़े। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखें। लोगों को हमेशा ये बना रहता है डाउट कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि होती रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहे। तो ऐसे में तवे को कढ़ाई जहाँ खाना बनाते हैं उसके दाईं तरफ रखना चाहिए, भले ही तवा हो या कढ़ाई हो। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा आपकी किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कैसे रखें और साफ़ सफाई से रखें। तो ये कुछ आसान से टिप्स थे तवे और कढ़ाई के लिए। तो इनको कभी भी गंदा नहीं रखें, नहीं तो आपके लक्ष्मी माता आपके घर से चली जाएगी। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।